हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, आपका अच्छा एग्जाम गया होगा। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, अभी तो आंसर की जारी होगी और सी सैट पर डिस्कशन चल रहे होंगे आपके अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में। बहुत सारे अप्स डाउन होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की एनजाइटी भी होती है। एक तो यूपीएससी कुछ एक दो क्वेश्चंस के गलत आंसर की बना रहा है, फिर उसमें से क्वेश्चंस भी डिलीट करते हैं। कभी कभी हम कट ऑफ के पास भी होते हैं कि चलो कट ऑफ भी क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद भी डर लगा होता है। कुछ लोग कट ऑफ से कम होते हैं, एक अंदर से उलझन होती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी जो अभी ये जो टाइम होता है ना रिजल्ट के पहले, आपने एक मूवी देखी होगी। उस मूवी का नाम था वो पद्मावत। तो उसमें वो सवाल पूछते हैं ना पंडित जी दीपिका पादुकोण से कि सबसे मुश्किल समय क्या होता है। तो उन्होंने यही बोला था कि परीक्षा के बाद जो परिणाम की जो घड़ी होती है ना, वो सबसे मुश्किल समय होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो आपका टाइम चल रहा है सबसे मुश्किल टाइम होगा। उस टाइम को आसान करने के लिए मैंने सोचा एक छोटा सा सेशन लिया जाए। हमारे साथ अभय भाई भी जुड़े हुए हैं। आप लोग तो उनसे परिचित भी हो। प्रीलिम्स में एक सेशन लिया था उन्होंने, 6 मेंस लिखे हैं, 3 इंटरव्यू दिया है, ऑलरेडी सेलेक्टेड ऑफिसर है। तो उनसे भी बातें करेंगे क्योंकि उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेंस को लेके। 3 बारी हुआ है, 3 बारी नहीं हुआ है, तो क्या चीज़ें डिफरेंट रही हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्लान है अपना। और लगभग 65 डेज का प्लान है, अभी बन रहा है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन कर लेना जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। और ये सबके लिए ओपन रहेगा, आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी हम डिटेल में छोटा छोटा करके डिस्कस करते रहेंगे। तो एक सेकेंड मैं पीडीएफ शेयर कर दूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने एक छोटा सा सेशन रखा है ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएं, आपको एक डिटेल प्लान बताया जाए। और जो अभी नेक्स्ट कुछ डेज हैं उस पर आप ध्यान दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जिनका मेंस नहीं हो रहा है उनको ऐसा लगता है कि उनके दोस्त यार का प्री हो गया, उसके तो 110 आ गए, उसका हो जाएगा, और तुम्हारा नहीं हो रहा है, तुम पीछे चले जा रहे हो। ये चीजें यूपीएससी में एक बहुत बड़ा मिथ है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि वो इंटरव्यू दे रहा है सामने वाला बंदा, और फिर इंटरव्यू दे रहा है और दूसरे वाले का प्री नहीं निकल रहा है। वो 3 बारी लगातार मेंस लिखे जा रहा है, बार बार प्री हुए जा रहा है, इंटरव्यू भी दे रहा है, और उसका दूसरे वाले का लगातार 3 प्री नहीं हो रहा है, 4 प्री नहीं हो रहा है, 5वें अटेम्प्ट में उसका मेंस तक ही रहा है, और वो मतलब AIR 50 के अंदर आ गई रैंक। तो ये चीजें होती हैं, यहाँ कोई आगे पीछे नहीं होता। इफ यू थिंक कि आप पीछे चले गए, आपने पढ़ना ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप मेंस तैयार रखते हो, ट्रस्ट में, प्री आज नहीं तो कल हो ही जाता है। लेकिन जो मेंस की चीजें होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंस अगर आपका एक बारी रेडी है, मैंने देखा है 4 4 बारी लोग फेल हुए, 5 5 अटेम्प्ट फेल हुए, एक ही बारी में उनके टॉप 100 के अंदर रैंक लगी और आईएएस बन गए। तो अगर आप सच में प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो, तो इस चीज को कैजुअली नहीं ले सकते। चाहे आप मेंस लिख रहे हो इस बारी, चाहे आप मेंस नहीं लिख रहे हो, दोनों कैटेगरी में, दोनों कंडीशन में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ये जो 3 मंथ्स होता है मेंस के लिए होता है, और ये जो प्लान किया गया है डे वाइज, ये इसीलिए किया गया है ताकि आप एक एक दिन अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करो। और 65 डेज में या 70 डेज में सबका मेंस खत्म हो जाएगा। आप खुद से भी करोगे तो सारी चीजें आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं बोलूंगा, अभय भाई आप थोड़ा सा गाइड करो, और फिर उसके बाद हम कन्वर्सेशन करते रहेंगे। Okay, hello everyone. My name is Abhay, and obviously, Vikas ने introduction दे दिया, so let's not get into it. I hope everybody is good. Prelims over हो गया है। इस फेज से मैं 6 बार गुजर चुका हूँ यूपीएससी के, so I know what the feeling is. अभी क्या है, सब लोग आंसर की निकाल रहे होंगे डिफरेंट कोचिंग से, आप मिला भी रहे होगे, कट ऑफ प्रिडिक्शंस चल रहे होंगे, सी सैट का पेपर कैसे आया, जीएस का कैसे आया, क्वेश्चन कैसे आए। सी अब द प्रीलिम्स इज डन एंड डस्टेड। अब आप पीछे जाके उसको चेंज कुछ नहीं कर सकते। और इस चीज़ पे कि क्या होगा, क्या कट ऑफ है, दोज ऑफ यू हु आर गेटिंग अबव 85 90, उनके लिए तो वैसे ही, बट उस एंग्जाइटी में आप अपना ये टाइम किल मत करिए, बिकॉज 90 डेज के अप्रॉक्स आपका मेंस लेफ्ट होता है, बचा हुआ है, एंड यू हैव टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो मैंने भी कई बार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी किसी अटेम्प्ट में मैंने भी ये किया हुआ है, डाइसी लगा होगा तो मैंने टाइम वेस्ट किया एंड दैट कॉस्टेड मी द एंटायर 1 ईयर। सो वो चीज़ मत करिए, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, नो मोर वेस्टिंग टाइम। नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट फॉर योर मेंस, वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिम्स is going to come. So these after saying this, we'll go to the next slide. So conclusion of this slide was only कि don't waste any more time on discussing what would be the cutoff, what how CSAT was or how GS was. Moderate paper था, difficulty level थी 80 90 रेंज, बैंड रेंज में जो भी आ रहा है ना,
उसका तो आप बिल्कुल लग जाओ, बट दिस इज फॉर एवरीबडी हु सो एवर इज नॉट इवन क्लियरिंग, उसको भी मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है। और क्यों करनी है उसका रीजन भी मैं अभी देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड विकास। So why to focus on mains and why मैं उसको बोलूँगा now since we have got four type of people here। अभी जिन्होंने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप गए एग्जाम देने, एंड दैट शोज योर ग्रिट एंड प्रिपरेशन माइंडसेट। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2026 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होंगे, एंड दे आर द अदर काइंड ऑफ ग्रुप। नाउ इन 2025 ऑल्सो कुछ लोगों का क्लियर हो रहा होगा, 90+ बैंड में होंगे, यू आर कंफर्टेबली इन। और कुछ लोग का फेंस में है, रेंज है 80 to 90, यू आर ऑन द फेंस एंड यू आर थिंकिंग डेली आप आंसर की मैच कर रहे हो, किसी का ये आंसर सही हो रहा है तो आप उससे सोच रहे हो कि मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो वो ऐसे वाले लोग जो अभी भी कंफ्यूजन में हैं, वो सेकंड ऑन फेंस बोलूँगा। एंड इट इज़ नॉट अ फेलियर, लेट मी टेल यू। कई अटेम्प्ट्स मेरे हुए हैं नहीं मेंस के पूरा हुआ है, कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका प्री रुका है, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में प्री नहीं निकला है, एंड थर्ड अटेम्प्ट में वंस दे क्लियर first prelims they were able to get rank single digit and double digit ranks। so understand the importance। जिसका नहीं हुआ है take it as an opportunity also कि आप अगर मेंस में कहीं भी आपके लूप होल्स या गड्ढे थे उन्हें भरने का टाइम है। and the fourth category is the next attempt people, so they've got the entire 1 year left। now why I'm saying that it is mains preparation is for everyone because अगर आपने अभी से तैयारी नहीं करी तो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके आप कुछ नहीं कर सकते। प्रीलिम्स क्लियर होगा, आपका मेंस रुक जाएगा एंड द एंटायर साइकिल गेट वेस्टेड। सो आज के टाइम पे जो पेपर प्रीलिम्स का आ भी रहा है ना, दैट इज ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच से आ रहा है, उसमें मेंस टाइप मतलब वॉट एवर वी स्टडी इन मेंस उस टाइप की नॉलेज यूज हो रही है। और अभी आप कहाँ हो, जून मई जून में बैठे हो, आपका अगला प्रीलिम्स मई जून नेक्स्ट ईयर है। एंड इफ यू आर थिंकिंग मैं पूरे साल प्री पढ़ूंगा तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एंटायर अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, बिकॉज प्री निकाल भी लिया तो व्हाट अबाउट मेंस। यू हैव टू बी रेडी फॉर मेंस बिकॉज जिस ईयर भी प्री निकल रहा है आपका उस साल आपको रैंक लानी है, दैट शुड बी योर वे फॉरवर्ड और दैट शुड बी योर एम। सो अभी एज आई सेड कि यू कैन नॉट ओनली प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स इस पूरे एक साल का जो टाइम है, एंड यू हैव टू बी मेंस रेडी फॉर बिफोर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो आप किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, अगर सीरियस कैंडिडेट हो, सो यू हैव टू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन एंड दैट हैज़ टू बी स्टार्टेड नाउ। नाउ अभी मेंस में भी इफ़ यू लिसन टू मैनी पीपल दे टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट सीरीज लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ें कंटेंट प्रिपेयर करने हैं, क्वालिटी इनरिचमेंट, वैल्यू एडिशन, एवरीथिंग इज़ वैलिड, सब कुछ वैलिड है। बट व्हाट मैनी पीपल मिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे को भी 1-2 अटेम्प्ट के बाद समझ में आया था, उससे पहले मैंने ऊपर ऊपर देखा था। आई डिड नॉट प्रिपेयर देम थरली एंड दैट ऑल्सो कॉस्टेड मी अ लॉट। सो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है, पहला कि उसमें थीम्स होती हैं जो कि हर साल रिपीट होता है, पूरा मेंस कई थीम्स में ना रिपीटेटिव है, वो चाहे ऑप्शनल हो आपका, वो चाहे जीएस पेपर हो। इफ़ यू सी थीम्स आर गेटिंग रिपीटेड, इवन थीम्स की माइक्रो थीम्स भी रिपीट होती हैं। एंड इफ़ यू आर वेल विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 4-5 साल का अगर आपने कर रखा है ना, तो यू विल गेट अ नैक ऑफ पिकिंग दोज थीम्स एंड सब थीम्स। और उस पे अगर आपने आंसर पहले से पीवाईक्यू लिखा हुआ है ना, आई कैन टेल यू 60-70% कंटेंट तो एज इट इज़ रीयूज भी हो जाएगा कई सारे क्वेश्चन में, एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि पेपर 2-3 में आता है, उसमें भी आप देखोगे तो एक पैटर्न है जो कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो सही सेकंड व्हाई एक आई एम या एक चीज या मैं ऐड करूंगा आपके साथ में ही। अभी जब मैं टीम से बनवा रहा था, जब सीएससी मैट्रिक्स टीम बना रही थी, जो प्लान अपना 65 डेज का है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट है, उसको टॉपिक वाइज सिलेबस रखा गया। आप लोग प्लान प्लीज उसको देखना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें पता चल जाएगा कि एक डिटेल में सारी चीजें। उसमें क्या था कि सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सेम। पहली चीज, दूसरी चीज, हमें क्या गलतियां हम करते हैं, स्पेशली जिनका पहला मेंस होता है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट लगाते हो, उसमें क्या होता है, बहुत क्लियर कट डिमांड रखा होता है। अबे भाई, आपने भी देखा कि 3 पार्ट में दे देंगे किसके कॉजेस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, यस और वे फॉरवर्ड लिखो। तो इट्स वेरी इजी टू राइट, मतलब कोचिंग में लिख सकते हो आप, ठीक है, आप लिखो, प्रैक्टिस जरूरी होती है, सारी चीजें करना इंपॉर्टेंट है, आप वैल्यू एडिशन करो। बट आप जब एक्चुअल मेंस एग्जाम में जाते हो, मैंने पहले अटेम्प्ट में फेस किया था, वो एक सिंगल स्टेटमेंट दे देंगे,
सिंगल स्टेटमेंट में आपको 15 मार्क्स में लिखना होता है। वो प्रैक्टिस आपको कोचिंग से नहीं मिलती, कोई भी कोचिंग हो, ये मैं किसी एक कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आपको पीवाईक्यू से मिलती है, जब आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि एक सिंगल स्टेटमेंट को कैसे तोड़ के लिखें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज अभी लभांशु ने पहला एक अभी सेशन था कि टॉपर्स प्रोग्राम में बताया हुआ कि अलग अलग टॉपर्स आपको कैसे उस चीज को समझाएंगे, छोटी छोटी चीजें आप कैसे डील करोगे। वो आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आप उसको प्लान देखो, उसमें बहुत सारी चीजें आपको खुद समझ में आएंगी। तो ये चीजें मिस नहीं करना है, मैं भी इसीलिए इसमें सोचा कि थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी अभय भाई। ट्रू ट्रू, जो आप एडिशन है विकास, दैट इज सो ट्रू। आप, वही मैं कह रहा हूँ, इफ यू सी स्टार्ट सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड वेरी गुड एफर्ट हैज बीन पुट बाय विकास एंड हिज टीम कि उन्होंने जो थीम वाइज कैटेगराइज किया है ना, आपका सारा काम आसान कर दिया। यू डोंट हैव टू फाइंड दोज क्वेश्चंस, दे हैव डन इट फॉर यू। आप एटलीस्ट सीरियस कैंडिडेट हो तो उसको जाके देखो, एंड यू विल फाइंड दी व्हाट वी आर टेलिंग, कि आप थीम्स, माइक्रो थीम्स पकड़ सकते हो, और इवन प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर ये थीम रिपीट हुई तो नेक्स्ट ईयर कौन सी थीम आएगी, बिकॉज वो एक ऑल्टरनेट पैटर्न है कि कभी सेकुलरिज्म पूछ रहे हैं तो इस मतलब नेक्स्ट ईयर कुछ और कम्युनलिज्म पूछ ले रहे हैं। सो लाइक वाइज यू विल अंडरस्टैंड इवन कि क्या आना है, और यू कैन इवन प्रिडिक्ट टू सम एक्सटेंट। और इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज अ क्वेश्चन बैंक ऑफ यूपीएससी। इससे ज़्यादा आप सब कुछ लगाओ, कुछ किसी चीज़ की मना नहीं है कि आप किसी कोचिंग से कुछ नहीं ले रहे हो या टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हो, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। बट क्या नहीं मिस करना है वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अगर ये मिस कर रहे हो तो एवरीथिंग एल्स विल बी इनकम्प्लीट। और अभी क्या है, इससे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पकड़ना है। विकास ने ऐसे बोला क्लियरली, डिमांड कई क्वेश्चंस में लिखा नहीं होता, एक सेंटेंस दे देते हैं, नाउ यू हैव टू आंसर इन 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स। तो अभी उसमें क्या हो रहा है, यू डोंट अंडरस्टैंड कि उसके पार्ट कैटेगराइज कैसे करें। सो इफ यू आर वेल अवेयर्स, और इफ यू आर वेल read about previous year questions and their sample answer, or if you have tried writing them, तो आपके लिए ना वो bouncers नहीं लगेंगे, it will be like cakewalk for you. So I'm emphasizing again and again that previous year questions are a must. Everything else can become an optional thing, but they cannot be left if you are very serious, and this is from my personal experience too. We can go to next slide. Same thing I'm telling, see, value addition here, what I'm trying to tell you is that value addition, आप टेस्ट सीरीज लगाओ, आप कंटेंट कितना भी रट लो। मेरा स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगता था दैट कंटेंट इज द किंग। येस इट इज ट्रू, बट प्रैक्टिस इज द एम्पायर बिल्डिंग थिंग। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो आप कितना भी कंटेंट रट लो, कुछ भी कर लो, आप उस दिन नहीं लिख पाओगे। और ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी क्वेश्चन छूटे थे मेरे, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं था फुल पेपर लिखने का। और उसका भी रीज़न क्या था कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में लाइक 1-2 मंथ्स आई वाज कलेक्टिंग एंड रीडिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, प्रैक्टिस टाइम वाज वेरी लेस, एंड आई डिड नॉट स्टार्टेड स्मॉल। मेरे को था कि जब सब पढ़ लूंगा, एक ये मिथ होता है सबके पास कि मैं सारा एक दिन पढ़ूंगा और सारा पेपर एक साथ मेरा तैयार होगा, तब मैं फुल लेंथ टेस्ट लिखूंगा जस्ट बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम। नहीं होना, ना तो फुल कंप्लीशन होगा, कभी आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे कि ये कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट। तो जब वो कंप्लीट फर्स्ट सिचुएशन हो नहीं रही है, तो आप लिखने भी नहीं जा रहे हो, बिकॉज इन द होप दैट समडे आई विल स्टार्ट राइटिंग द बेस्ट आंसर्स। बेस्ट आंसर्स लिखने के लिए ना वर्स्ट आंसर से शुरू करना होता है। यू विल स्टार्ट, यू विल फाइंड, अपने ही आंसर पढ़ोगे 2 महीने बाद तो यू विल फाइंड कि क्या कचरा लिख दिया था। बट वो कचरा लिखना इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप वहां से शुरू नहीं कर रहे हो ना, तो आप वो फाइनल स्टेज जो प्रो वाला लेवल आता है ना, वहां पे आप नहीं पहुंचोगे। सो वही मतलब यहाँ पे जो एक मिथ है ना, आई हैव अ कंटेंट एंड आई विल बी एबल टू राइट, ये नहीं, रियल लाइफ में डजंट वर्क वेल। एंड कुछ लोगों का हो जाता है तो दैट इज एन एक्सेप्शन, अदरवाइज इट इज फॉर अ जनरल पब्लिक इट डजंट वर्क फॉर इन लार्ज। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, और द प्रोग्राम दैट विकास इज प्रपोजिंग, कि आप पीवाईक्यू उठाइए, and you start writing 6-7 PYQs on a daily basis, daily 2 day में लिख लो। but if you can follow the routine it will be very good। starting में आपको अपने answers अच्छे नहीं लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, but if you keep on doing it, let me tell you, after 60-50 days you will find that you are very comfortable in writing any kind of questions asked। और वो जो डिमांड पकड़ना होता है, सब स्ट्रक्चरिंग करना होता है, वो धीरे धीरे आता है, यू कैन नॉट बिल्ड इट ओवरनाइट। सो the more important thing is practice small but practice consistently. Here I am emphasizing on that, and this is the conclusion of this slide. Can we go to the next slide, भाई Vikas?
Yeah. मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि जो प्लान बनाया गया है, ये प्लान ऐसे नहीं कि मैंने अकेले बनाया है। देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपर्स इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग इसी इसी चैनल के टॉपर हैं, आईएएस आईपीएस हैं, एंड दे विल गाइड यू। देखो, मैंने यही सोचा था कि मार्केट में सारी चीजें मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, बट पीवाईक्यू मिसिंग है। तो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको पढ़ा कौन रहा है? जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, अलग अलग टाइप के फैकल्टी, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट को, जिन्होंने टॉप किया है, वो आपको पढ़ाएंगे। अभय भाई भी आपको उसमें गाइड करेंगे। वो भी, Sure. मैं कोशिश करूंगा कि टाइम रहे उनके पास, वो आए तो वो भी आपको इनपुट देते रहेंगे। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोग आएंगे। बहुत सारी चीजें आई कांट रिवील ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म कि कौन आएगा, क्योंकि सब आपको पता है कि ऑलरेडी लोग सर्विस में होते हैं। जो वॉलेंटियर, उनको मैं बता सकता हूँ, से अभय भाई हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आई हैव टू पे, तो उनका नाम नहीं रिवील कर सकते। वो जब आपका ग्रुप बनेगा, उसी में सीएससी मैट्रिक्स का ग्रुप रहेगा, उसी में आपका सब कुछ डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। बट दो चीज जो मैं कर सकता था, जो सीएससी मैट्रिक्स कर सकती थी, उन्होंने किया, टीम ने किया। पहला ये कि पीवाईक्यू अच्छे से कराया जाए, मॉडल आंसर आपको उसका मिले, और डिटेल में पीवाईक्यू आप अच्छे से करो, और पीवाईक्यू वो पढ़ाए जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, और उसमें भी वो टॉपर जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और जिसने वो चीज को टॉप किया है। अब इससे ज्यादा अबे भाई क्या एक्सपोजर दिया जा सकता है? एंड एट दैट टू वेरी नॉमिनल फीस, कि ऐसा नहीं Yes. कि अलग अलग कोचिंग का वो। तो इट्स अप टू यू। अभी मैं शेड्यूल शेयर करवा दूंगा टीम से। आप नहीं भी हो उस पार्ट, उस प्रोग्राम के, स्टिल यू ट्राई टू राइट योर ओन। आप खुद से उसको लिखने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू राइट कि ये 8-10 क्वेश्चन है, इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या क्या चीजें हैं। वो, अगर आप प्रोग्राम में हो तो आपको टॉपर बताएगा, डिस्कस करेगा, आप उससे इंटरेक्ट करना, उससे बातें करना, जो भी डाउट है पूछना। अलग अलग टॉपर आते रहेंगे, अलग अलग, कुछ टॉप 20 रैंक में भी आएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कुछ एक दो फेमस टॉपर्स भी आएंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हो। तो वो सारी चीजें सीएससी मैट्रिक्स अरेंज करा सकता है, जो कि वो प्लान किया गया है। बाकी इट्स अप टू यू, बट यू कैन नॉट इग्नोर पहली चीज, मेंस को प्रिपेयर करना। आप ये नहीं सोच सकते कि मेंस जब प्री होगा तभी करेंगे। आपका प्री बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब, जस्ट वेस्ट। कोई मतलब नहीं उस प्री निकालने का। आप खुश हो सकते हो, एक दिन खुश हो गया, आपका प्री हो गया, इस रिश्तेदारों में बताओगे, थोड़े से हैप्पी हो गए, बट एक्चुअली दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग टर्म। मतलब वो जब फाइनल लिस्ट आती है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि किसी का ऐसे हो जाए। नहीं तो यू हैव टू प्रिपेयर मेंस, देर इज नो सब्स्टिट्यूट, देर इज नो शॉर्टकट। अगर आपका प्री नहीं हो रहा है, जस्ट आस्क योर सेल्फ कि अगर आपका मेंस तैयार नहीं था तो अच्छा है नहीं हो रहा है। उसको इस तरीके से लो कि ठीक है, अभी नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ तो पॉजिटिव ढूंढो। तो ये सोचो कि मेंस आपका तैयार नहीं था, आगे जाके रुकना था। तो इससे बेहतर है कि आप मेन से बाहर हो, उससे बेहतर होता है कि प्री बाहर हो जाओ। बहुत पुरानी कहावत है कि एटलीस्ट आपको टाइम तो मिल जाता है ना मेंस को प्रिपेयर करने का, चीजें प्लान करने का। नाउ यू हैव टू प्लान, अपने आप से करो, कोई कोचिंग ज्वाइन करो, कुछ भी करो, जहां से पढ़ना है पढ़ो। अच्छी बात है, बट पढ़ो। उस चीज को लाइटली नहीं लेना है, कैजुअली नहीं लेना है। वो चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सुपर 50 के लिए मैसेज करते हो कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, एडमिशंस क्लोज्ड हो चुके हैं, देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर किसी को मैं ले सकूं वहां पे अभी, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड थी। बट ये जो प्रोग्राम है, इसमें सारे लोग रहेंगे, सारे टॉपर्स रहेंगे, आई विल बी देयर। सब लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है, सबको फ़ायदा होगा उससे। और ऐसे कुछ खास होगा नहीं। जो सुपर 50 वाले हैं, वो भी अभी ये प्लान को पहले फॉलो करेंगे। तो अगर आप उससे मिस हो तो ऐसा ना सोचना कि कुछ अलग करवा दिया जाएगा। वो सब सारी चीज़ें होंगी, थोड़ी सी पर्सनलाइज बेस्ड होंगी, बट यहाँ भी चीज़ें बहुत कुछ रहेगा। तो आप ध्यान से उसको देख के पढ़ो। और अलग अलग टॉपर्स मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग उनसे बातें करते रहना, इंटरेक्ट करते रहना। लास्ट टाइम जो पाथ फाइंडर में थे, वो भी जानते हैं कितने लोगों से आप लोगों ने बातें करी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अबे भाई, मैं इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ, बुला के लाता हूँ। कुछ मेरे दोस्त यार हैं, जैसे अबे भाई मेरे सीनियर भी रहे हैं, ही इज वेरी गुड पर्सन। मैं बहुत हम लोग साथ में घूमे टहले। कुछ ऐसे भी टॉपर्स हैं जो बहुत वैसे हैं कि अपने ही प्लेटफॉर्म से निकले हैं, और उन्होंने उसका क्रेडिट भी दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इंटरेक्ट करो, ताकि आपको लगे कि चीज़ें डिफरेंट नहीं है। कोई एक पर्सन बताए, अच्छी अच्छी बातों से मैं अलग भ्रम में रखूं, इससे अच्छा होता है कि आप बाकी सारे लोगों को भी सुनो। और वो चीज़ें काम है कि जाके सबको कन्वर्ज कराना, कि आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करोगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो कुछ के लिए कुछ सेट होगा, कुछ के लिए कुछ और सेट होगा। तो उससे क्या होगा ना, डाइवर्सिटी आएगी। तो वो अनेकांतवाद वाली फिलॉसफी दिमाग में आएगी कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, अगर मैं शिद्दत से करूंगा तो आई विल बी द नेक्स्ट टॉपर। और यही यूपीएससी में है कि देर आर मल्टीपल वेज टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। कोई एक फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है, मैं ऐसे से टॉपर को लेके आऊंगा टॉप 20 में। उन्होंने कभी
मेंस का तो अपना इवेल्युएशन चेक ही नहीं किया, कि क्योंकि उनको पता है कि बहुत अच्छा इवेलुएट नहीं होता, वो लिखते चले गए, लिखते चले गए। जो चीज पढ़ते थे, सिंपल पढ़ते थे, वही बार बार पढ़ते गए, वही रिवाइज करते गए, सिंपल ही कंटेंट में अच्छे से प्रेजेंट करके आंसर राइटिंग में उनकी टॉप 15 में रैंक लग गई। ऐसे लोग हैं। तो वो चीजें उनके लिए भी काम करी। बहुत सारे लोग बहुत टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उनके लिए काम करता है। बट इन सब में पीवाईक्यूज वेरी वेरी कॉमन, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये करना है, वो करना है, ये करवा दो सर, वो करवा दो। वो सारी चीजें छोड़ के सिर्फ एक चीज, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू वो भी टॉपर से, ये भी नहीं कि नॉर्मल ऐसे किसी को मैंने हायर करवा दिया, सीएससी मैट्रिक्स ने हायर करवा दिया और फिर आप पढ़ो। अच्छे अच्छे लोग तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। अभी आपको स्टार्ट करना है, 5 तारीख से स्टार्ट कर देना। जो प्लान है उसके साथ सबको करना है, आप खुद से करो, प्रोग्राम में करो, बट आपको स्टार्ट करना ही करना है। तो एक कंक्लूडिंग रिमार्क सब है भाई, इन लोगों के लिए, मेंस के लिए। आप थोड़ा जेन्युइनली एक अंदर से एक चीज उनको बता दो, थोड़ा डर भी लग जाए कि बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग ऐसे इग्नोर करते चले जाते हैं, उनको लगता है कि बस ऐसे ही बातें हो रही हैं और फिर ही निकलेगा तब मेंस कर लेंगे। इनको नहीं पता होता कि एक्चुअल में मेंस है क्या। मेंस को मेंस बोलते हैं, इसलिए मेन उसको बोलते हैं, मेन एग्जामिनेशन। तो बहुत लोगों को प्री में ही डर है, उनको लगता है सब कुछ प्री है। तो आप थोड़ा सा एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स। एज विकास इज राइटली पॉइंटेड आउट, देखो भाई, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 6 अटेम्प्ट दिए हैं, 6 बार मेंस लिखे हैं, कई गलतियां करी हैं, एंड उसी को यहाँ पे आके वो कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग टाइप, कि पीवाईक्यू नहीं करोगे इट्स अ ब्लंडर। अभी मेंस की प्रिपरेशन नहीं करोगे इट इज़ अगेन अ ब्लंडर, बिकॉज प्री निकाला और मेंस के प्रिपेयर नहीं हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो, जो अभी आपके पास जो इतना टाइम है। एंड रिमेंबर कंपटीशन इज ऑलवेज देयर, आप नहीं करोगे आपके साथ वाला कर रहा है। इट इज़ नॉट अ कॉलेज और स्कूल एग्जाम जिसमें आप 60% नंबर लाओगे तो आप पास हो गए। यू हैव टू बी रेडी एंड यू हैव टू compete विद द अदर गाय हु आर डूइंग समथिंग बेटर देन यू। वो सारे जो अभी प्री निकाल रहे होंगे 12K या 15-15 हज़ार 12 हज़ार जो भी हैं, वो अब अपनी मेंस प्रिपरेशन करेंगे। और अगर उसमें से भाई 2-3 हज़ार का इंटरव्यू होता है, 1,000 सेलेक्ट हो रहे, 2,000 वो बच्चे अगेन आपसे कंपटीशन कर रहे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर पूरा प्रोसेस फॉलो किया है टिल इंटरव्यू, एंड 10-12 थाउजेंड ऐसे हैं जिन्होंने मेंस तक का प्रिपरेशन किया है। सो एनी वन ऑफ यू जिसको ऐसा लग रहा है कि अभी मेंस की प्रिपरेशन ना करके फिर से प्री की करेंगे एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर आई विल बी रेडी विद द मेंस, आप मिथ में हो और आप पीछे जा चले जाओगे। बिकॉज बाकी जो लोग हैं जो इस साल मेंस लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हो या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर गोइंग अहेड। सो आपका कंपटीशन अपने पीयर से है, एंड फॉलो द टाइमलाइन। मेंस प्लस पीवाईक्यू नहीं किया है तो किसी ना किसी अटेम्प्ट में आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, बिकॉज आप रैंडमली पढ़ोगे, रैंडमली कंटेंट तैयार करोगे एंड मेंस में मार्क्स नहीं आएंगे, तो आप वापस से वही गलती करके फिर सीखोगे। अभी हम लोग बता रहे हैं, सो इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। एंड विकास बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा है, उसकी टीम इज़ वर्किंग अ लॉट, आई विल बी असिस्टिंग हिम इन दिस प्रोग्राम, सो यू विल गेट, एंड मैनी अदर्स आर ऑल्सो कमिंग विद गुड रैंक्स। तो वो आपको जब बताएंगे ना, यू विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। हम लोग कोई डिफरेंट प्लानट से नहीं है, वी वर लाइक यू, हम भी इसी तरह की वीडियोस सुनते थे, देखते थे। एंड दोज ऑफ यू हु आर सीरियस, प्लीज टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। आप दो चार किसी से भी पूछो, दे विल टेल यू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो दीज आर लास्ट फ्यू लाइन्स, कंक्लूडिंग लाइन्स। मेंस के लिए तैयारी करिए, पीवाईक्यू पे फोकस करिए, एंड लिसन टू दोज हु हैव क्वालिफाइड, एंड दे विल टेल यू द रियलिटी। विकास, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच अभय भाई। अभी तो मिलते रहेंगे बहुत सारी चीज़ों में, आप लोग भी इंटरेक्ट करोगे ही इन अपकमिंग डेज। अभी लाभांशु है। लाभांशु, नाउ यू कैन ब्रीफ लिटिल बिट, थोड़ा सा आप उसको ब्रीफली बता देना कैसे क्या है, एंड फिर सेशन को वाइंड अप कर देते हैं। लाभांशु है, छोटा भाई है अपना, और यही सारी चीज़ें देखता है, प्रोग्राम की सारी चीज़ें कैसे क्या है, सब अरेंजमेंट यही करते हैं। तो लाभांशु। ओके, सो हेलो एवरीवन। हम बेसिक से देखेंगे कि ये टॉपर्स प्रोग्राम है क्या और कौन कौन सी चीजें इनमें कवर होने वाली हैं। तो जो पहला होता है बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको प्रेजेंट किया जाता है कि एडमिशन डेट्स जो हैं वो 29 मई सुबह 9 बजे से शुरू होंगे। लिंक आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे आपको जाकर देख लेना है। सेशंस जो हैं वो शुरू होंगे 5 जून से। तो रजिस्ट्रेशन शुरू है 29 से और सेशन शुरू होंगे 5 जून से। सेशन सारे बायलिंगुअल होंगे, कंटेंट जो होगा आपका इंग्लिश में होगा, एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर 200 स्टूडेंट्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी फिर जो टेस्ट सीरीज है उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें तो हम देख चुके हैं, भैया ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। डायरेक्ट हम फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम पे आते हैं। तो पहला जो कोर एरिया जो कवर होने वाला है वो है आपका
आंसर राइटिंग एंड इट्स डिस्कशन। यहाँ पे इवेल्युएशन नहीं होगा, आपको 400 प्लस क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करने हैं, एंड व्हेन टॉपर्स विल डिस्कस इट विथ यू, आपको खुद पे इवेल्युएट करना है कि आपने कितना सही लिखा है, कितना गलत किया है, और किस तरीके से आप अपने कंटेंट को आगे एनहांस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो है स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग। तो साथ में जैसे आप अब शुरू कर रहे हैं कोई भी चीजें, तो यू विल हैव टू नो द बेसिक नॉलेज कि अगर आपने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है तो फ्रेमिंग कैसा होता है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, और किस टाइप की चीजें क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ओरिएंटेशन क्लासेस में ब्रीफ की जाएगी। एंड देन फ्रॉम देयर यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर दिस आंसर राइटिंग सेशंस। साथ ही साथ एसे के लिए जो है, एसे के लिए भी आपको सेम असिस्टेंस होगा, सो यू डू नॉट हैव टू वरी कि सिर्फ जीएस कवर हो रहा है क्या, नहीं, एसे भी यहाँ पे कवर हो रहा है। सेम अप्रोच आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी डालनी होगी। यहाँ से जो आप सीखेंगे वो आपको ऑप्शनल में डालना है। साथ ही हम जो मॉडल एसेस के टेम्पलेट्स हैं, जैसे अगर पॉलिटिकल है तो कैसा होगा, फिलोसॉफिकल है तो कैसा होगा, ये सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो क्या सब में सेम अप्रोच काम करेगा क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको GS4 के लिए एक अलग अप्रोच रखना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री के लिए एक अप्रोच रखना पड़ेगा। तो लाइकवाइज जो है, सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कैसे अप्रोच रहेंगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ब्रीफ की जाएगी। साथ ही साथ जो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस है वहां पे आप सारे अपने डाउट्स एक साथ ही पूछ सकते हैं। मॉडल आंसर्स हैं और उनके टेम्पलेट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, वर्चुअल लाइब्रेरी का असिस्टेंस, जैसे अभी हम सब एक जगह जोड़ के ये सेशन ले रहे हैं, वैसे ही आपको एक वर्चुअल लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे सारे 200 स्टूडेंट्स आप अपनी पढ़ाई भी वहां पे कर सकते हैं, साथ ही साथ पैरेलल में आपको टेस्ट जो देने हैं वो आप एक साथ ही देंगे, एक साथ बैठ के देंगे। तो ये इंडिविजुअल अकेले रह के काम करने का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। जो 7 पॉइंट है ये है डेडिकेटेड टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहां पे आप सॉरी ओके, तो वो डेडिकेटेड टेलीग्राम सपोर्ट आपको वहां पे मिल रहा है, वहां पे आप अपने सारे डाउट्स डाल सकते हैं और आपको इंस्टेंट वहां पे रिजोल्यूशन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ सेशंस में आप टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स सॉल्व वहां पे कर सकते हैं। ओके ना, हु शुड एनरोल, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। जो 2025 दे रहे हैं, जो 2026 दे रहे हैं, आपको ये बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ताकि आप वहां पे जाके फेस कर सके एग्जामिनेशन को। बिकॉज मॉक देना डिफरेंट चीज है, वहां पे एक्चुअल में एग्जाम देना इट इज वेरी डिफरेंट, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, लास्टली एवेल्युएशन जो है आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस। नाउ अबाउट एनरोलमेंट, तो आप एनरोल कैसे करेंगे इस कोर्स पे, तो सबसे पहले आपको सीएससी मैट्रिक्स ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो आपको माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे कोड डालना है HACGKR। आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप आपको ये जो फ्रंट स्क्रीन मिलेगा, वहां पे फिर आपको जाके यूपीएससी कोर्सेज सेक्शन में जाना है, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस द कोर्स, एंड द कोर्स प्राइस इज 4 to 99 रुपीज ओनली। बाकी और कोई भी डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं।